हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। प्रगति, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन भारत सरकार का एक प्रमुख समन्वय मंच है। इसके माध्यम से बड़े प्रोजेक्ट्स, योजनाओं और जन शिकायतों की हर महीने प्रधानमंत्री जी द्वारा रियल टाइम समीक्षा की जाती है। जम्मू कश्मीर में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है। इसमें सड़कें, बिजली, स्वास्थ्य, उद्योग, शिक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी आदि शामिल है। बड़े प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने के लिए केंद्र सरकार, यूटी प्रशासन और एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज के बीच समन्वय जरूरी है। यूटी सरकार भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी, यूटिलिटी शिफ्टिंग और कानून व्यवस्था में अहम भूमिका निभाती है। भारत सरकार के 500 करोड़ या उससे अधिक लागत की परियोजनाओं की निगरानी एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप करता है, पीएमजी, और उन्होंने इस मॉनिटरिंग के लिए एक पीएमजी पोर्टल भी बनाया है। यह निगरानी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट और विभिन्न विभागों के मंत्रीगण द्वारा की जाती है। इससे परियोजनाओं को सुचारू रूप से चलाने और जमीनी स्तर की अड़चनों को हल करने में मदद मिलती है। इसमें नियमों, मंत्रालयों और केंद्र और राज्यों में समन्वय से जुड़ी समस्याओं को हल करने में मदद मिलती है। जम्मू कश्मीर में पीएमजी पोर्टल पर 61 प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी लागत 4,12,000 करोड़ है और इनकी निगरानी हो रही है। ये प्रोजेक्ट्स कनेक्टिविटी, ऊर्जा और सामाजिक बुनियादी ढांचे से जुड़े हैं। इन 61 प्रोजेक्ट्स में से 15 प्रोजेक्ट्स जिनकी राशि 69,000 करोड़ रुपए है पूरी हो चुकी है और जो बाकी 46 प्रोजेक्ट्स हैं इनकी लागत 3,43,000 करोड़ है और ये विभिन्न चरणों में निर्माणाधीन है। इसी पीएमजी पोर्टल में जो परियोजनाएं लिस्टेड हैं उनमें से जो हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्रगति के प्लेटफॉर्म पर रिव्यू किया जाता है, जिसको ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर स्वयं रिव्यू करते हैं। ये प्रगति एक ऐसा मंच है जो बड़े स्तर पर निगरानी करता है और जिम्मेदारी भी तय करता है। जम्मू कश्मीर में 15 हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स जिनकी लागत 1,12,000 करोड़ रुपए की है, उनकी निगरानी प्रगति के प्लेटफॉर्म पर हो रही है। प्रगति के जरिए भूमि अधिग्रहण मतलब लैंड एक्विजिशन और पर्यावरण मंजूरी से जुड़ी समस्याओं का समाधान हुआ है। इससे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट्स को गति मिलती है। आज तक 15 प्रोजेक्ट से जुड़े 59 चर्चा हुई। थे लैंड एक्विजिशन के, पर्यावरण, वित्त पोषण और निर्माण से संबंधित थे। प्रगति का जो इम्पैक्ट रहा है जम्मू कश्मीर में, अगर उसकी चर्चा करें तो प्रगति के माध्यम से अभी तक 6 हाई प्रायोरिटी वाले प्रोजेक्ट्स जिनकी कुल रकम 53,000 करोड़ रुपए है पूरे किए गए। जैसे जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का काम 1995 में शुरू हुआ था, जो 25 सालों तक धीमा रहा और प्रगति के बाद इसे तेजी मिली और ये पूरा हुआ। किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में समन्वय की कई समस्याएं थी और उनको हल किया गया। किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की ट्रांसमिशन सिस्टम, इसमें भी कई बाधाएं आ रही थी और उनको भी हल किया गया और इस सिस्टम को चालू किया गया। एम्स जम्मू में यूटिलिटी शिफ्टिंग की समस्याओं को हल किया गया। नेशनल हाईवे 44 श्रीनगर से बानीहाल का सेक्शन, इसमें भी कई बाधाएं थी, उनको दूर करके ये परियोजना भी शुरू की गई। आलस्टेंग श्रीनगर द्रास करगिल खलसी लेह ट्रांसमिशन सिस्टम पूरा किया गया और इसको लद्दाख यूटी को सौंप दिया गया। 15 में से 6 प्रोजेक्ट्स तो पूरे हो गए और बाकी 9 प्रोजेक्ट्स जिनकी लागत 59,000 करोड़ रुपए है, ये प्रगति पर निगरानी में है। इसमें दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, एम्स अवंतीपोरा, पकलदुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के तहत 4G कवरेज आदि शामिल है। इन प्रोजेक्ट्स की कुल 27
है, ये साबित करता है कि प्रगति की व्यवस्थित निगरानी प्रणाली प्रभावी इफेक्टिव साबित हुई है। यूटी और जिला स्तर पर भी लगातार फॉलोअप किया जाता है। प्रगति के तहत बड़े प्रोजेक्ट्स के अतिरिक्त सामाजिक योजनाओं, सोशल सेक्टर की स्कीमों और जन शिकायतों, पब्लिक ग्रीवेंसेस की भी समीक्षा की जाती है। इससे ये एक पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस टूल बन गया है। प्रोजेक्ट्स के अलावा जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश में 56 अन्य योजनाओं और कार्यक्रमों पर, स्कीमों पर प्रगति के माध्यम से समीक्षा हो रही है और इन सब का उद्देश्य है कि समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं, एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। एग्जीक्यूशन में जो डिले होता है या देरी होती है, इसके 2 कारण। एक कारण है कि कोऑर्डिनेशन के इश्यूज, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कुछ कहता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट कुछ कहता है, एग्जीक्यूटिव डिले हो गया, कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज हैं, वो अलग चीज है। तो जो कोऑर्डिनेशन वाले इश्यूज है वो नहीं रहे। आप एम्स कश्मीर की बात करें, कोऑर्डिनेशन का कोई इशू नहीं है, ये अब एग्जीक्यूशन का काम है, जितनी जल्दी वो कर सके। हाँ, उनको दिक्कतें आई पिछली बारी जब पहलगाम का हमला हुआ और फिर बारिशें आई, बाढ़ आई, तो उसके बाद वहां की लेबर निकल गई थी, या सर्दियों में वहां से लेबर निकल जाती है। इसी तरह से दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की अगर आप बात करें तो यहाँ भी जब बाढ़ आई तो काफी 1-2 महीने तक इसका काम पूरी तरह से पेंडिंग रहा, लेबर भाग गई। मगर कोई इशू किसी डिपार्टमेंट के साथ, यूटी गवर्नमेंट के साथ, किसी मिनिस्ट्री के साथ कोई इशू नहीं है अभी। ना तो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे में कोई इशू है और ना एम्स कश्मीर में कोई इशू है। सर दिस साइड फ्रंट। सर मेरा सवाल ये है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्डिंग अबेंस में डाला गया था, उसके प्रोजेक्ट था सावला को की गई थी, तो उस प्रोजेक्ट का अभी क्या स्टेटस है? कब तक उस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की उम्मीद जो है? ये बात हम बाद में भी कर सकते हैं। अभी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा है वो है प्रगति पर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी बात हम करेंगे। तो उसके बाद अगर आपको कुछ और सवाल पूछना होगा उसका जवाब अलग से चाय नाश्ते पर दिया जा सकता है। सर मैं मोहम्मद अशरफ, ईटीवी भारत से। जिस तरह से आपने बात की प्रगति और आपने लेबर की इसमें बात की, जो एक अहम सतून है, पिलर है पूरी प्रगति का, लेकिन क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या यूटी जम्मू कश्मीर की है, वो जो मजदूर होते हैं काम पे, उनकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ सोचती है ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस ऑफ प्रगति, हेल्थ इंश्योरेंस, सेफ्टी ऑफ लेबर्स एटसेट्रा, उसका ख्याल किस तरह से रखा जाता है और कितने कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई की गई अगर वायलेशन हुई हो लाज की, लेबर लाज की? देखिए, ये मैं कुछ हिंट्स आपको जरूर दूंगा, लेकिन सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी बातें नहीं बोल सकता हूं मैं प्रेस में। इनकी सुरक्षा की जो कुछ भी व्यवस्था करनी है वो की जा रही है और इसका बड़ी कड़ाई से निगरानी होती है। जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज है उनको भी जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो जिला प्रशासन है, पुलिस है, उनको भी जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन इसकी डिटेल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दे सकता। सर फ्रॉम दूरदर्शन न्यूज़ जम्मू, हिया नेजा दिस साइड। आपने जैसे अभी बताया कि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन अगर नहीं हो पाता है तो उसकी वजह से प्रगति की वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। इसके अलावा और क्या चैलेंजेस आए ये हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में, और प्रगति ने कैसे हेल्प की है? और एक और चीज़, अगर आप जो बाकी 9 हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में पेंडिंग हैं उस पर कुछ अपडेट दे सकें। जी हाँ, एक तो जो आप कहते हैं कि कहाँ उन्होंने हेल्प की, जैसे रेलवेज का प्रोजेक्ट है, रेलवेज के इश्यूज में कई सारे मसले थे। इसमें डिस्प्यूट्स थे, लैंड एक्विजिशन के थे, एक्सेस के थे, वहां पर एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस थी और इसमें उनके जियोलॉजिकल इश्यूज थे। और इन सब चीजों को देखते हुए जो प्रगति में जो इन चीजों का आस्ता आस्ता सबका रिजोल्यूशन हो गया। और अगर हम बात करेंगे दूसरे प्रोजेक्ट्स की, जैसे कि एम्स जम्मू यूटिलिटीज को शिफ्ट करना है तो उसको शिफ्ट करने में तेजी आ गई। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे
है। इसमें एक तो नेशनल हाईवे जो पूरी है जम्मू से बानिहाल तक, ये वाला, तो मैं फिर से एक बार पढ़ के सुनाता हूँ आपको। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, एम्स अवंतीपोरा, पकलदुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, यूज ऑफ के यूज यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के तहत 4G कवरेज की योजना और हाईवे के प्रोजेक्ट्स वगैरह, ये सब इसमें हम आपको पूरे जो 61 प्रोजेक्ट हैं उनकी एक लिस्ट में आपको दे सकता हूँ, और उसमें स्टेटस क्या है वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा PIB को आपको लिस्ट देते। जी शुचि जी। Sir, you have talked about AIMS Kashmir. You have said that there are no coordination issue and the only issue is about execution. So when is the because it has already jumped many deadlines. So what is the new deadline for it? I think by this year end it should be ready. Can we have the next? Kindly keep the questions related to Pragati only. Next question, please. Ji Pradeep ji. Sir, Pradeep Datta here from NDTV. We have seen that Indus Water Treaty has been kept in abeyance. In the past, whether we talk about the Kishan Ganga project or Pakal that is a part of the Pragati, there had been several objections were raised from time to time. You think that now this treaty kept in abeyance, this is further going to help you fast track these projects so that these are completed well in time and they don't become non-viable as has happened in previous projects? Obviously, there are no restrictions. In fact, all those restrictions have gone now with the Indus Water Treaty having been kept in abeyance. So it is expected, certainly, that the pace of execution of these projects will further improve. सर यूथ के जो भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें यूथ को तो मौका मिलता ही मिलता है। आप किसी भी सेक्टर की बात करें, नौकरियां क्रिएट होती हैं। कई सारे जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक बना, इसमें आप इमेजिन करिए कितने इंजीनियर्स ने, कितने वर्कमैन ने, कितने लेबर्स ने पूरी जिंदगी खपाई इसमें। 30-30 साल तक ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने काम किया इस प्रोजेक्ट। ऐसे हाईवे के प्रोजेक्ट्स या दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, इसमें यूथ को काम करने का मौका बिल्कुल मिलता है। Any more questions? Any more questions? So I think we can close the press conference. Obviously, there are no restrictions. In fact, all those restrictions have gone now with the Indus Water Treaty having been kept in abeyance. So it is expected, certainly, that the pace of execution of these projects will further improve.